प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बड़े अंकों की संख्या का सरल विधि से भाग कैसे करेंगे। क्योंकि अगर जैसे बड़ी संख्या आ जाए, जैसे यहाँ कितना है 82, यहाँ है 23, यहाँ है 53, यहाँ है 63, जैसे हमें इनका पहाड़ा नहीं आ रहा और फिर भी हमें अगर इनको करना हो तो कैसे करेंगे इनको सरल विधि से। तो हम ये लिख लेते हैं 1968 को भाग करेंगे हम 82 से। तो 82 की जगह हम जो आगे की संख्या है इसको लिखेंगे 8, और ये जो 2 है उसको हम भूल जाओ, एक बार इधर इसको याद करने के लिए एक बार इधर रखना है, लेकिन इसमें नहीं रखना। अब 8 को 8 का टेबल बोलनी है जो कि 19 से कम हो या 19 के बराबर हो। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, तो 24 तो बड़े हो जाएंगे, तो 8 दूनी 16, ये आ गया हमारे पास 16। अब हम इसमें से लेस कर देंगे तो 19 में से 16 गए, 3 बच गए। और अब हमें यहाँ जो लास्ट अंक है उसके यहाँ स्लैश खींचना है, ताकि हमें ये आगे बताएंगे कि किस प्रकार क्यों खींचा जा रहा है। अब हम आगे की संख्या आगे उतार देंगे, तो आगे उतारते ये 36 हो गए। अब जैसे ही हम यहाँ आगे उतारते तो हमारे दिमाग में एक ही चीज़ रखनी है कि जिसको हमने अलग रखा था उसको हम जो भागफल आया उसके साथ गुणा कर देंगे। तो 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, जो 4 आएगा उसको इसमें से घटा देंगे। तो अब हमारे पास कितने बच गए? 32। 36 में से 4 गए, कितने बच गए? 32। अब हमें पहाड़ा बोलना 8 का कि 32 आ जाए। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32। तो कितने आ गए? 4 आ गए। तो अब देखना है कि 32 में से 32 गए, क्या बच गया? शून्य। अब जो हमने ये अलग रखा था अक्सर, अगर उससे पहले अपने पास अगर 0 आ जाए तो हमारा भागफल हो गया, भाग हो गया, और हमारा भागफल क्या आ गया? 24। तो हम इस प्रकार से लिख देंगे 1968 डिवाइड बाई 82। तो भागफल क्या आ जाएगा अपने पास? 24, मतलब 24। अब जैसे दूसरी संख्या है अपने पास 3289 को डिवाइड करना है 23 से, तो 2 हम यहाँ लिख देंगे और 3 को यहाँ मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, ताकि हमें पता लग जाए कि उनको मल्टीप्लाई करना है। अब देखो 2 का पहाड़ा हमें बोलना है, तो यहाँ 3 है, 3 बड़े हैं, तो 2 का पहाड़ा एक बार बोल देंगे, 2 एकम 2। अब इसमें से इसको घटा देंगे, बच गया 1। अब आगे की संख्या एज इट इज उतार देंगे जिस प्रकार से हम भाग करते हैं। ये आगे 22। जैसे ही हम आगे की संख्या उतारेंगे हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि जिस अंक को हमने छोड़ा है उसका जो भागफल आया है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 3 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा? 3। इसको इसमें से घटा देंगे तो 12 में से 3 जाएंगे, क्या बच जाएगा? 9। अब 9 जो यहाँ ये जो मल्टीप्लाई करके हमने घटाया उसके बाद हमें इसका पहाड़ा बोलना है कि 9 आ जाए। तो 9 तो 2 के पहाड़े में आते नहीं है, 2 के पहाड़े में 8 आते हैं, तो 4 बार बोलने पे 8 आते हैं, 2 चौके 8 बच गया। अब इसमें से अगर हम घटाएंगे तो क्या बच जाएगा? 1। 1 बचते ही हमें आगे की संख्या यहाँ उतारनी है, तो आगे की संख्या कितनी आ गई? 8। अब 2 के टेबल में देखते हैं, सॉरी अब इसके बाद जैसे ही हम उतारते हैं हमें जो बचा संख्या है उसका जो अब भागफल आया है, नया भागफल आया है, उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 तिया 12, तो 12 हम इस 18 में से घटा देंगे। अब अपने पास क्या बच गया? 6। तो 6 बचने के बाद हम अब इसका 2 का पहाड़ा बोलेंगे कि 6 आ जाए, तो 3 बार पहाड़ा बोलेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब 6 को 6 में से घटाएंगे, क्या बच गया? शून्य। इसका मतलब ये हमारा ये भाग हो गया है। अब हमारा जो भागफल आया वो 143 आया, तो हम क्या लिख देंगे? 3289 डिवाइड बाई 23, और हमारा जो आंसर आया वो आ गया 143। इसी प्रकार से ये है 4346, और इसको डिवाइड करना है अपने को 53 से, तो हम 5 लिखेंगे और मल्टीप्लाई 3 करेंगे। ये बच्चों आप करके देखो, अगर आपको इसमें कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, ताकि मैं उसका सॉल्यूशन आपको दे सकूं। अब इसके बाद मैं आप लोगों को एक संख्या और दी है जिसमें पॉइंट लगा हुआ है, क्योंकि मेरा काम ये है कि आप लोगों को सारी चीज़ें सिखाई जाए कि दशमलव की संख्या का भी डिवाइड हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये तो बच्चों आपको करना है, ये आगे वाली संख्या मैं अब आपको बताता हूँ कि कैसे होगा। 535 को डिवाइड किससे करना है अपने को? 63। तो 6 यहाँ लिखेंगे और 3 को यहाँ मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। हमने एक अंक हटाया तो पूर्ण संख्या के आगे हम यहाँ एक
लाइन खींच देंगे ताकि हमें पता लग जाए। अब हम 6 की टेबल बोलेंगे कि 53 आ जाए। अब 6 की टेबल में 53 नहीं आते तो 6 की टेबल बोलते, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौके 24, 6 पंजे 30, 6 छके 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 6 नौ 54, तो 54 तो बड़े हो जाएंगे, तो 6 अट्ठे 48। तो ये हमने 48 लिख दिया। अब 48 को इसमें से लेस कर देंगे तो 3 में से 8 जाएंगे ना, इधर से हासिल पाई ली तो यहाँ हो गया 13, 13 में से 8 गए, बच गए हमारे पास 5, यहाँ बचे हुए हैं 4, तो 4 में से 4 जाएगा 0। अब ये जो हमने लाइन खींची है, जो एक अक्षर आगे रखा, अगर हम इसको आगे उतारते हैं तो हमें जो भागफल है उसके आगे हमें एक दशमलव लगाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इस संख्या को आगे उतार सकते हैं। अब जैसे ही हमने आगे उतारा तो हमें हमारे दिमाग में यह है कि इसको जो अंक छोड़ा है उसको जो भागफल से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, तो 24 हम यहाँ लिख देंगे और इसको लेस कर देंगे। अब देखो ये क्या है, 5 में से 4 गया 1 और 5 में से 2 गए 3। अब हम 6 की टेबल बोलनी है कि 31 आते नहीं है, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौके 24, 6 पंजे 30, तो यहाँ हम लिख देंगे 6 पंजे 30। अब इसमें से ये घटाएंगे तो क्या बच जाए, 31 में से 30 गए, 1 बच गया। अब आगे की संख्या हम उतार सकते हैं। तो अब आगे की संख्या उतारते ही क्या करना है कि इस संख्या का जो नया भागफल है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 तिया 15, 15 हम यहाँ लिख देंगे और ये माइनस करेंगे, क्या आ गया 0। तो अब 0 आ गया, इसका मतलब हमारा भाग है जो पूरा हो गया। तो हमारे पास आंसर आ जाता है कि 5